हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई इनवॉइस अंडर जीएसटी। जैसा कि आप सभी अवेयर होंगे कि ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। आप अपने स्क्रीन्स पर हैंड रिटन नोट्स देख रहे होंगे। इस हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने ई इनवॉइसिंग के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट मैंने सारे ही एस्पेक्ट्स कवर करे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू ई इनवॉइस अंडर जीएसटी मिल सके। तो चलिए बिना किसी टाइम को फर्दर वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, टॉपिक को ई इनवॉइस। एज पर रूल 48 ऑफ CGST एक्ट 2017 मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, उसमें एक अमेंडमेंट करी गई और उसमें ई इनवॉइस को कंसेप्ट को डाला गया। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें, क्या ये ई इनवॉइस का कंसेप्ट सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये ई इनवॉइस का कंसेप्ट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इस ई इनवॉइस के लिए किसी भी एक एलिजिबल पर्सन को, हम एलिजिबिलिटी की बात आगे करेंगे, तो किसी भी एक एलिजिबल पर्सन को क्या करना होगा? सबसे पहले उसको अपने ERP सिस्टम्स में, आप इस डायग्राम को भी देखते हुए चलो, सबसे पहले उसको अपने ERP सिस्टम में, इसका जो ERP सिस्टम होगा उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कराना होगा ताकि वो ई इनवॉइस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हर एक एलिजिबल पर्सन अपने हिसाब से अलग तरीके का डिज़ाइन कर सकता है इनवॉइसिंग का? नहीं, हमारे GSTN ने इसके लिए एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया है बाय वे ऑफ रूल 48, और वो फॉर्म का नाम जो है वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, INV01। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, और ये एक तरीके की जेसन फाइल है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होगी हर एक एलिजिबल एसएससी को, कि उनको अपना ERP सिस्टम को रीडिज़ाइन कराना पड़ेगा INV01 के फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद का स्टेप क्या होगा? अब आपने इनवॉइस तो क्रिएट कर लिया। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद नॉर्मल जैसे आप इनवॉइसिंग की डिटेल्स GSTR1 में डालते हो, क्या ई इनवॉइस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ई इनवॉइस के लिए आपको GST के नॉर्मल पोर्टल पर इसको अपलोड नहीं करना है। इसके लिए सेपरेट वेबसाइट GSTN पोर्टल ने प्रेस्क्राइब कर रखी है, और उसका है पूरा पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है e-invoice1.gst.gov.in। आप नीचे देख सकते हैं e-invoice2.gst.gov.in। ये नंबरिंग जो है ये टोटल 10 तक जा चुकी है, e-invoice10.gst.gov.in। इस किस लिए किया गया था 10 तक? ताकि साइट पर बल्क अपलोड होने से प्रेशर ना बने और आप इजीली अपनी ई इनवॉइस को साइट पर अपलोड कर सकें। तो जैसे ही आपने अपने ई इनवॉइस को अपलोड किया, उसके बाद पोर्टल इसको रीड करेगा, चेक करेगा, रीड करेगा कि आपने सारी डिटेल्स भर दी या नहीं भर दी, चेक करेगा कि आपने डिटेल्स जो भरी हैं वो एक्यूरेटली भरी हैं या नहीं भरी हैं, और फिर उस पर एक QR कोड का थप्पा लगा देगा और एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा, जो कि इसी इनवॉइसिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर फॉर एग्जांपल कहाँ काम आ सकता है? सपोज़ आपका ट्रक जा रहा था आपका माल लेकर, सामने से ऑफिसर ने रोक लिया, तो अब वहाँ ट्रक ड्राइवर के पास तो इनवॉइस तो होगा नहीं, तो वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर ऑफिसर को इनवॉइस रेफरेंस नंबर बताएगा, जिससे कि ऑफिसर सारी की सारी डिटेल इनवॉइस की रिट्रीव कर पाएगा। ओके, अब जैसे ही पोर्टल ने रीड कर लिया, चेक कर लिया, डिजिटली साइन कर लिया और उस पर QR कोड का थप्पा लगाया, ये इस बिल को शेयर करेगा आपके ईवे बिल पोर्टल के साथ और आपके gst.gov.in वाले नॉर्मल पोर्टल के साथ। तो अब इनके साथ शेयरिंग करने का रीज़न क्या था? देखिए, जो ई इनवॉइसिंग है उसमें आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है जब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे होगे। मतलब जब आप इनवॉइस की डिटेल्स भर रहे होगे, सिर्फ एक बार आप मेहनत करोगे, आपका उससे ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट हो जाएगा ईवे बिल में, जहाँ ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होगी, और GSTN पोर्टल पे रिटर्न रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अब इस INV01 के दो एनेक्चर्स होंगे, एक होगा एनेक्चर 1 और एक होगा एनेक्चर 2।
अब ये एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 में क्या होगा, एनेक्सर 1 में आपकी आउटपुट लायबिलिटी होगी और एनेक्सर 2 में आपका आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये जो आपकी GSTR1 GSTR3 भी है, वो भी अगर एक बार आपने ई इन्वॉइस जनरेट कर लिया तो उससे रिटर्न के जितने भी डेटा हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ई इन्वॉइसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जीएसटी में इंट्रोड्यूस करने से, ताकि सिर्फ आपने एक बार मेहनत करी और आपका उससे ई वे बिल की भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गए और जीएसटीआर रिटर्न्स के भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गए। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, जो कुछ मिसलेनियस बातें हैं ई इन्वॉइसिंग से रिलेटेड। अब जैसा कि आप नॉर्मल इन्वॉइसिंग में देखते हो, आपको 2-3 कॉपी जनरेट कर कर रखनी पड़ती हैं। जैसे गुड्स के केस में आपको 3 कॉपी जनरेट करनी पड़ती हैं और सर्विसेज के केस में आपको 2 कॉपी जनरेट करनी पड़ती हैं। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट ई इन्वॉइसिंग में नहीं है, 2-3 कॉपी वाली रिक्वायरमेंट ई इन्वॉइसिंग में नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट आप कह सकते हो ई इन्वॉइसिंग का है। क्या ई इन्वॉइसिंग जो INV01 फॉर्म होगा उसमें सप्लायर का लोगो होना मैंडेटरी है? नहीं, इसको बोला गया कि सप्लायर का जो लोगो होगा वो INV01 में हो या ना हो, बट बेसिकली एज़ पर द प्राइमरा फेसी लोगो सप्लायर का INV0 फॉर्म 1 में नहीं होगा। अब रिसिपिएंट कैसे चेक करेगा कि इनवॉइस जो कटा है सही कटा है नहीं कटा है? वो जो QR कोड है ना, वो रिसिपिएंट उसको चेक कर सकता है। रिसिपिएंट कैन चेक द डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ QR कोड। जैसे ही वो QR कोड, अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तब समझ में आएगा, बट अगर हम प्राइमा फेसी इसको समझना चाहें तो आपने QR कोड का एक कोई नंबर दिया जाएगा और जैसे ही रिसिपिएंट उस QR कोड को नंबर को डालेगा, सारी की सारी डिटेल उस इन्वॉइस से रिलेटेड उसकी स्क्रीन पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं इस इन्वॉइसिंग के एप्लीकेबिलिटी पर। ये ई इन्वॉइस का कंसेप्ट 1/4/2020 से एप्लीकेबल होने वाला था, बट कोरोना के चक्कर की वजह से ये 1/10/2020 से इफ़ेक्टिव होने वाला है। अब इसके लिए जो एलिजिबल पर्सन होंगे वो पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज़ ग्रेटर देन 100 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, बट ये अभी रिसेंटली इसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। बट गवर्नमेंट इस लिमिट को ग्रेजुअली, एक बार जैसे ही ई इन्वॉइस का सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ग्रेजुअली गवर्नमेंट क्या करेगी, इस लिमिट को जो 500 करोड़ तक बढ़ा के ले गई है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं रेगुलर स्कीम के अंदर, उनको ई इन्वॉइस इशू करना मैंडेटरी हो जाएगा। इससे क्या है कि सरकार का भी मोटिव क्लियर होगा और आपका भी मोटिव काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सरकार का जो इसमें मोटिव है वो टैक्स इवेजन को रोकना है और एक बेटर ट्रांसपेरेंसी को लाना है, और आपका जो मोटिव होगा, जो रिटर्न हैक्टिक्स होते हैं, आपको लास्ट टाइम पे जैसे ही आपने INV में एक बार मेहनत कर ली, आपके रिटर्न्स के डेटा सारे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, तो इससे आपको रिटर्न की भी दिक्कत नहीं होगी भरने में। तो ये था ई इन्वॉइस का पूरा कंसेप्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ई इन्वॉइस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी नीडी पर्सन्स को ई इन्वॉइसिंग अंडर GST के बारे में पता लग सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने प्यार बनाए रखिए मेरे वीडियो पे। ओके, बाय बाय।